हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी विंटर स्पेशल खोए और आटे की पिनिया। और पिनिया तो क्या, मैं तो इनको मल्टीविटामिन के कैप्सूल्स कहती हूँ, क्योंकि हम इसमें बहुत हेल्दी हेल्दी इंग्रेडिएंट्स डालने वाले हैं। तो सबसे पहले हमने ले लिए थे फ्लैक्स सीड्स। ये करीब 150 ग्राम के करीब फ्लैक्स सीड्स थे, मतलब अलसी। और 100 ग्राम के करीब मैंने यूज़ किए थे मगज़, मतलब कि मेलन सीड्स। इसके साथ मैंने इस रेसिपी को बनाया था ऑलमोस्ट 250 ग्राम्स के करीब देसी घी में, जो कि मैंने यहाँ पे मेल्ट किया हुआ है। मैंने मेजरमेंट के लिए ना यहाँ पे एक ही बॉल यूज़ किया है सब चीज़ों के लिए। तो सेम जितना घी हमने लिया था उतने ही बादाम हैं, उतने ही काजू हैं और उतनी ही किशमिश है। और ये सारा कुछ 250 ग्राम्स के करीब है। तो हमारा जो पिन्नियों के अंदर हमने जो ड्राई फ्रूट्स और अलसी के बीज और ये सब कुछ मिला के 1 किलो के करीब मटेरियल था। इसके साथ मैंने पिन्नियों के लिए जो बेस यूज़ किया वो गेहूं के आटे का यूज़ किया। ये 2 बोल्स हैं आटे के, और ये 550 से 600 ग्राम तक आटा होगा शायद। और साथ में मैंने यूज़ की 1 कटोरी के करीब चीनी। चीनी आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ी बढ़ा सकते हैं, मैंने थोड़ा कम चीनी डाली थी। और लास्ट में मैंने लिया 250 ग्राम्स के करीब खोआ। तो पिन्नियों के सारे इंग्रेडिएंट्स इस तरह से ये देखिए आपके सामने पड़े हुए हैं। तो अब हम देखेंगे कि एक एक करके हमने कैसे सारे मटेरियल को पिन्नियों के अंदर यूज़ किया। तो सबसे पहले हम जो अलसी है और जो मगज़ हैं, इन दोनों चीज़ों को ड्राई रोस्ट कर लेंगे। अलसी को हमने मीडियम फ्लेम पे ऑलमोस्ट 4 मिनट के करीब भूनना है। और ये बिल्कुल भी जलने नहीं चाहिए, क्योंकि अगर थोड़ा भी आप जो फ्लेम को हाई कर देंगे तो ये एकदम से जल जाते हैं और इनमें से बहुत अजीब सी स्मेल आती है। वो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। इसी तरह से जो मगज़ हैं या फिर जो हमारे मेलन सीड्स हैं, उनको भी हम मीडियम हॉट टेम्परेचर पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे, ड्राई रोस्ट कर लेंगे। तो उसके बाद हम जो ड्राई फ्रूट्स हैं, हमारे काजू बादाम और किशमिश, फिर एक एक करके हम इनको फ्राई करेंगे। इनको फ्राई करने के लिए मैंने जो घी, 1 कटोरी घी था, उसमें से थोड़ा सा घी कढ़ाई के अंदर डाला। और सबसे पहले मैंने बादाम फ्राई किए। आपको बादाम को डीप फ्राई करने की ज़रूरत नहीं है, आप थोड़ा सा घी डाल के इसको थोड़ा सा बस सौटे कर लें। इससे ये काफ़ी टेस्टी और क्रंची हो जाते हैं और पिन्नियों के अंदर इसका स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो इसी तरह से काजू, आपने बादाम को मीडियम हॉट टेम्परेचर पे ही फ्राई करना है और इसको फ्राई करने के लिए 4 मिनट लगते हैं करीब। फिर काजू को भी हमने मीडियम हॉट टेम्परेचर पे 2 से 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। 2-3 मिनट में ही ये गोल्डन ब्राउन से होने लग जाएंगे। इसे आप रिमूव कर लीजिए। उसके बाद फाइनली हम इसके अंदर, घी के अंदर डालेंगे किशमिश। किशमिश के अंदर शुगर होती है तो ये बहुत जल्दी जलने लगती है। तो किशमिश को घी में डालते ही मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया था और इसको जस्ट 8 से 10 सेकंड के लिए सौटे करके निकाल लिया। तो ये हमारे जो ड्राई नट्स हैं वो तैयार हैं। तो हम देखेंगे अब कि बाकी जो पिन्नियों का जो बेस है, मतलब जो आटा है, उसको भूनने के लिए बाकी जो रिमेनिंग देसी घी है वो मैंने सारा कढ़ाई के अंदर डाल दिया था। और हमारे जो 2 कटोरियाँ आटा है वो भी मैंने इसके अंदर डाल दिया था। आटे को भूनना एक काफ़ी पेशेंस वाला काम है, इसमें काफ़ी टाइम लगता है। मतलब मिनिमम आप लगा के चलिए 25 से 30 मिनट लग जाते हैं आटे को भूनने में। और टेम्परेचर आपने थ्रू आउट जो है वो मीडियम हॉट रखना है। इसको बिल्कुल भी, कोई भी आपका इंग्रेडिएंट जलना नहीं चाहिए। यू हैव टू बी वेरी केयरफुल और इसको लगातार चलाते रहना है। तो मीनवाइल ये जो बाकी चीज़ें हमने पहले रोस्ट की थी, फ्राई की थी, हम इनको ग्राइंड करके पाउडर बना लेंगे। तो ये हमारा अलसी, मगज़ और नारियल का जो पाउडर है, इसको मैंने अलग से रख लिया। और दूसरी तरफ हमारे जो ड्राई नट्स हैं, बादाम, काजू और किशमिश, मैंने इनको भी कोर्सली ग्राइंड कर लिया था। इसको बहुत फाइन ग्राइंड करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि काजू, किशमिश, बादाम के टुकड़े जब पिन्नी में अंदर छोटे छोटे टुकड़े मुंह में आते हैं तो अच्छे लगते हैं।
तो आटा भी हमारा ऑलमोस्ट भुन चुका है। आटे को ना लगातार चलाना है, तो जब भी आप कुछ ग्राइंड वगैरह करेंगे बीच में तो उसके लिए किसी और की हेल्प लेना ज़रूरी है। तो यहाँ पे हाँ, इन चीज़ों को पहले अलसी और मगज़ को मैंने आटे के अंदर मिक्स करके फिर से 2 से 3 मिनट के लिए भून लिया था। और फिर फाइनली मैंने इसमें ऐड किए ड्राई फ्रूट्स और फिर से इसको अच्छे से मिक्स कर लिया। और लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला खोआ। तो खोआ के मैंने ना छोटे छोटे से टुकड़े करके आटे के अंदर डाल दिए थे। अब आप इसको भून के भी डाल सकते हैं, लेकिन मेरा ये मानना है कि इस वक्त आटा काफ़ी गर्म होता है, कढ़ाई काफ़ी गर्म होती है, तो जो खोआ है वो इसी तरह से इसके अंदर भुन जाता है। तो आपने बिल्कुल लो फ्लेम रखनी है यहाँ पे। आप मीडियम रखेंगे तो खोआ जलने लगेगा, तो आपको बिल्कुल लो फ्लेम पे इसे अच्छे से आटे वाले मिक्सचर के अंदर मिक्स कर देना है। तो हमारा जो पिन्नियों का मटेरियल है ना वो ऑलमोस्ट अब रेडी है, सिर्फ इसके अंदर शुगर डालना रह गया। तो ये देखिए, मैं आपको यहाँ पे हाथ में ये जोड़ के दिखा रही हूँ, तो ये बहुत इजीली जुड़ रहा है। तो मतलब ये सारी चीज़ें जो हैं वो अच्छे से मिक्स हो चुकी हैं। अब लास्ट में मैंने इसके अंदर डाला पाउडर्ड शुगर। आप इसकी जगह शक्कर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और मेल्टेड गुड़ को मेल्ट करके वो वाली चाशनी भी इसके अंदर डाल सकते हैं। तो वो मैं कभी आपको फिर से दोबारा गुड़ में दोबारा से एक और वीडियो के थ्रू आपको बना के दिखाऊंगी। इसमें एक ही प्रॉब्लम है कि आपको ना ये सारे मटेरियल को बहुत जल्दी जल्दी हैंडल करना पड़ता है, तभी ये गरम गरम होते हैं, तभी इसकी पिन्नियाँ बनती हैं। अगर ये मटेरियल ठंडा हो जाएगा तो फिर पिन्नियाँ नहीं बनती, जुड़ती नहीं है आपस में। तो ये देखिए, ये मैंने एक एक करके सारी जो गरम गरम मटेरियल की ही पिन्नियाँ बना ली थी। तो फ्रेंड्स, जस्ट 2 कटोरी आटा, 1 कटोरी घी और ऑलमोस्ट 1 किलो बाकी जो सामान है, ड्राई फ्रूट्स वगैरह, अलसी वगैरह, उसके अंदर मैंने 2 कंटेनर भर भर के पिन्नियों के बना लिए थे। तो ये बहुत ही हेल्दी ऑप्शन है। आज इसके साथ साथ ये बहुत घर में बनाएंगे तो बहुत हाइजीनिक भी है। आई होप आपको आज की मेरी रेसिपी अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।